भगवान सूर्य उत्पत्ति के समय एक प्रकाशमय विशाल गोलाकार वृत्त के रूप में थे। उनका एक नाम मार्तंड है। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह उनके साथ कर दिया था। संज्ञा के सुरेणु, राज्ञी, त्वाष्ट्री एवं प्रभा आदि अनेक नाम हैं। सूर्य का प्रचंड तेज संज्ञा के लिए सर्वथा दुस्सह था। तेज से उसकी आंखें मूंद जाती थी, फिर भी वह सभी प्रकार से अपने पति को संतुष्ट रखती थी। उसी स्थिति में संज्ञा से वैवस्वत, मनु, यम और यमुना नाम की 3 संतानें उत्पन्न हुईं। संज्ञा के मन में अपने पति के सुंदर रूप के स्पष्ट न देखने का दुख बना रहता था। उसने सोचा कि तपस्या करने से मुझे वह शक्ति आ सकती है जिससे मैं उनके सुंदर रूप को अच्छी तरह देख सकूं और उनके अंग स्पर्श को सह सकूंगी। ऐसा विचार कर उसने अपने शरीर से एक छाया प्रकट की और उसे उसने पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं कुछ दिन पिता के घर रहकर बाद में उत्तर पूर्व में तपस्या करने चली गई। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उसने अपना स्वरूप अश्विनी का बना लिया था। छाया का दूसरा नाम विशुभा है। उसके प्रत्येक अंग, आकृति, बोल चाल आदि संज्ञा से सदृश ही थे। इसलिए भगवान सूर्य ने इस रहस्य की ओर ध्यान नहीं दिया। वे छाया को संज्ञा ही मानते रहे। उससे सावर्णी, मुनि, शनि और तप्ती तथा विष्टि, भद्रा नाम की 4 संतानें हुई। छाया अपनी संतानों को बहुत प्यार करती थी और वैवस्वत, यम तथा यमुना से द्वेष करती थी। यह विषमता अंत में इतनी बढ़ी कि उसने विवाद का रूप धारण कर लिया। छाया द्वारा निरंतर उत्पीड़न होने पर यम को एक दिन क्रोध आया। माता को धमकाने के लिए उन्होंने अपना पैर उठा लिया। यह देखकर छाया कुपित हो उठी। उसने शाप दे दिया कि पितृभार्या पर उठाया यह पैर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। इसी कलह के बीच भगवान सूर्य आ गए। बालक यम ने पिता से कहा, पिताजी, माता पृथ्वी हम 3 भाई बहनों को तंग किया करती हैं। वह हमें शनि, तप्ती आदि की तरह नहीं मानती। उसने हमें पृथ्वी पर पैर गिरने का शाप भी दे डाला है। यह सुनकर भगवान सूर्य ने छाया से पूछा, तुम्हारे लिए सभी संतानें बराबर हैं, फिर यह विषमता क्यों करती हो? भगवान सूर्य ने छाया के शाप का परिहार करते हुए कहा कि यम का पैर नहीं गिरेगा। तप्ती संवरण की पत्नी होगी। विंध्याचल के दक्षिण तप्ती और उत्तर की ओर यमुना बहेगी। ये दोनों नदियां जनता के पाप तप का नाश करती रहेंगी। पुनः उन्होंने पुत्र को वरदान दिया
सामर्थ्य प्राप्त हुआ। इस तरह भगवान सूर्य को संज्ञा से वैवस्वत, मनु, यम, यमुना, अश्विनी कुमार और रेवंत तथा छाया से शनि, तप्ती, विष्टि और सावर्णी मनु ये 10 संतानें हुई। विष्णु माता अच्छी नहीं होती। विषमता अच्छी नहीं होती। भगवान छोटे बड़े सब में समान रूप से विद्यमान हैं, अतः सदा सम व्यवहार ही करना चाहिए। यही साम्य योग है। इस कथा से व्यक्त होता है कि विषमता के व्यवहार से कोई लाभ